क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर छुपा हुआ एक वजूद है? यह सवाल जितना सादा लगता है उतना ही गहरा है। इंसान पूरी जिंदगी दूसरों से लड़ता रहता है, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी किस्मत से, लेकिन शायद ही कभी वह उस दुश्मन को पहचान पाता है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। वह वजूद जिसे इस्लामी तालीमात में नफ्स कहा गया है, इंसान के अंदर मौजूद वह झुकाव है जो उसे बुराई की तरफ खींचता है और अच्छाई से दूर करता है। यह नफ्स बड़ा चालाक होता है। यह कभी खुले तौर पर तुम्हें गुनाह करने के लिए नहीं कहता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे इरादों को कमजोर करता है। जब तुम किसी नेक काम का इरादा करते हो, नमाज पढ़ने का, किसी की मदद करने का या खुद को बेहतर बनाने का, तो यही नफ्स तुम्हारे अंदर सुस्ती पैदा करता है। वह तुम्हें समझाता है कि अभी वक्त है, बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लो। और फिर वही नफ्स तुम्हें गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, जैसे उसमें कोई बुराई ही ना हो। और जब इंसान उस गुनाह में पड़ जाता है तो वही नफ्स उसे तन्हाई में शर्मिंदगी के बोझ तले दबा देता है। एक अजीब चक्र है, पहले बहकाना, फिर गिराना और फिर शर्मिंदा करना। इसी वजह से सूफिया और बुजुर्गों ने हमेशा नफ्स को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी यही फरमाते थे कि जब तक इंसान अपने नफ्स को पहचान नहीं लेता तब तक वह अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता तय नहीं कर सकता। लोग अक्सर यह समझते हैं कि नफ्स को काबू में करने का तरीका ज्यादा इबादत करना है, ज्यादा नमाज, ज्यादा रोजा, ज्यादा जिक्र, ज्यादा इल्म। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब जरूरी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। नफ्स सिर्फ इबादत से नहीं टूटता, क्योंकि वह इबादत में भी अपना हिस्सा डाल लेता है। कभी सोचा है कि एक इंसान नमाज पढ़कर भी घमंडी क्यों हो जाता है? क्यों वह दूसरों को छोटा समझने लगता है? यह नफ्स ही है जो इबादत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। वह इंसान से कहलवाता है, मैं नमाजी हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं ज्यादा दीनी हूँ। और इस तरह इबादत जो इंसान को झुकाने के लिए थी, उल्टा उसे और ऊंचा महसूस कराने लगती है। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि वह इबादत जो इंसान के अंदर आजज, विनम्रता पैदा न करे, वह नफ्स को और मोटा कर देती है। यहाँ बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह सही रास्ते पर हैं, लेकिन असल में उनका नफ्स एक नया लिबास पहन चुका होता है, नेकी का लिबास। नफ्स की एक और बड़ी ताकत लोगों की राय। जब इंसान यह सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कम न हो जाए, मेरी बात न कट जाए, तो नफ्स मजबूत हो जाता है। क्योंकि नफ्स की खुराक तारीफ, शोहरत और दूसरों पर बरत। इंसान जितना दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, उतना ही वह नफ्स का गुलाम बनता जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब बहुत खामोशी से होता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब वह नफ्स के जाल में फंस चुका है। नफ्स की एक पहचान यह भी है कि इंसान नसीहत सुनना छोड़ देता है। उसे लगता है कि यह बातें उसके लिए नहीं है। वह सोचता है, मुझे सब पता है, दूसरों के लिए। यही वह लम्हा होता है जब नफ्स दिल के तख्त पर बैठ जाता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है, नफ्स को कमजोर किया जा सकता है, और उसका सबसे पहला कदम है अपने आप को कसूरवार मान लेना। जब इंसान यह मान ले कि वह कमजोर है, उससे गलती हो सकती है, उसे सुधार की जरूरत है, तो यह नफ्स के लिए जहर बन जाता है। क्योंकि नफ्स कभी यह मानना नहीं चाहता कि वह गलत है। वह हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने अंदर यह एहसास पैदा कर लेता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, उसी दिन उसके सुधार का दरवाजा खुल जाता है। फिर भी यह सब नफ्स को पूरी तरह खत्म नहीं करता, यह सिर्फ उसे कमजोर करता है। असल बात कुछ और है, कुछ ऐसा जो नफ्स के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह है। वह चीज है जिल्लत को कबूल करना। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। यहाँ जिल्लत का मतलब यह नहीं कि इंसान खुद को नीचा दिखाए या गुनाह करे, बल्कि इसका मतलब है कि वह अपने आप को अल्लाह के सामने कुछ भी न समझे, अपनी नेकी को कोई अहमियत न दे, अपने इल्म, अपनी इबादत, अपनी समझ पर भरोसा छोड़ दे। जब इंसान अपनी हैसियत को सिफर मान लेता है, तब अल्लाह की मदद शुरू होती है। और यही वह लम्हा होता है जब नफ्स सबसे ज्यादा तड़पता है। नफ्स चाहता है कि इंसान किसी न किसी तरह खुद को बेहतर समझे, चाहे वह इल्म के जरिए हो, इबादत के जरिए या खामोश नेकी के जरिए। लेकिन जब इंसान यह सब छोड़ देता है तो नफ्स की जड़ हिलने लगती है। नफ्स के टूटने की कुछ निशानियां भी हैं, जैसे कि इंसान अपनी तारीफ सुनकर खामोश रहे, तनकीद को बर्दाश्त कर ले और सच के सामने अपनी बात छोड़ दे। ये तीनों चीजें नफ्स के लिए जहर हैं, क्योंकि नफ्स हमेशा बोलना चाहता है, सफाई देना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन जब इंसान खामोशी सीख लेता है, हर बहस में नहीं पड़ता, हर इल्जाम का जवाब नहीं देता, तो नफ्स कमजोर हो जाता है। खामोशी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि नफ्स के खिलाफ एक जिहाद है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है कि उसे यह फर्क पड़ना बंद हो जाए कि लोग क्या सोचते हैं, तो समझ लो कि नफ्स की पकड़ ढीली हो रही है। लेकिन नफ्स की एक आखिरी पनाहगाह भी होती है, और वह है अपनी नेकी पर इत्मीनान। जब इंसान ये सोचने लगता है कि वह अच्छा है, वह गुनाह नहीं करता, वह दूसरों से बेहतर है, तो यही वह आखिरी पर्दा होता है जहाँ नफ्स छुप जाता है। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि इंसान समझता है कि अब वह सही है, उसे किसी सुधार की जरूरत नहीं। असल में नफ्स उसी वक्त पूरी तरह दिल पर हावी हो जाता है। नफ्स